ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथां वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा। जय जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। आज नित्यानंद त्रयोदशी के पावन अवसर पर आप सभी का स्वागत है आज के मॉर्निंग प्रोग्राम में। आज हम नित्यानंद प्रभु के बारे में थोड़ा सा मनन करने की कोशिश करेंगे। चैतन्य चरितामृत में एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक आता है जो नित्यानंद प्रभु को गुणगान करता है। संकर्षण कारणतो यशायी गर्भोदशायी च प्रबुद्धिशायी शेषश्च यस्यां सकला स नित्या नंदाख्य रामा शरणं ममस्तु। इसमें बताते हैं कविराज गोस्वामी कि नित्यानंद राम मेरे मनन का स्रोत बन जाए, उनके ऊपर मैं हमेशा मनन करूं। शंकर्षण शेष और विष्णु जो कारण समुंदर पे निवास करते हैं, गर्भदक समुंदर पे निवास करते हैं, और जो श्वेत द्वीप में दूध के सागर में निवास करते हैं, ये उन सब उनके एक्सपेंशंस है। तो इस तरह नित्यानंद प्रभु के बारे में मनन करते हुए कृष्णदास कविराज को ये जो श्लोक है ऑलमोस्ट 7th श्लोक है चैतन्य चरितामृत का, नित्यानंद प्रभु को गुणगान करते हुए बताया जाता है कि नित्यानंद प्रभु बलराम से अभिन्न है और वो डायरेक्टली बलराम के इनकारनेशन है जो कलयुग में आए। नरोत्तम दास ठाकुर भी यही गाते हैं, व्रजेंद्र नंदन जयी सचिसुत होई से बलराम होइलो निताय दीनहीन जतशीलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगह में दाय। तो जो चैतन्य महाप्रभु जो है, जो यशोदा नंदन है, नंद महाराज के पुत्र जो है, वो सची माता के पुत्र बन के आते हैं, जगन्नाथ मिश्रा के पुत्र बन के आते हैं। और वो उसी समय जो कृष्ण के भाई है बलराम जी, वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं। बलराम होइलो निताय। कृष्ण बलराम जो है द्वापर युग में आते हैं, और वही कृष्ण बलराम त्रेता युग में राम और लक्ष्मण के रूप में आते हैं, और वही राम और लक्ष्मण जो है कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के रूप में आते हैं, गौर निताय के रूप में आते हैं। और भक्तिविनोद ठाकुर ने इसको अपने गुणगान में, चैतन्य महाप्रभु के गुणगान में उन्होंने भी यही गाया है। ओ बेदर प्रतिजान राखीब बारतार रुकुमा बर्न विप्रसुत महाप्रभु नामे नादिया माताय
संगे भाई अवधूत। तो वो बता रहे हैं कि अम, ओ वेदेर प्रतिजन, वेद, सारे वेद ये प्रिडिक्शन करते हैं, ये बताते हैं कि सुप्रीम लॉर्ड भगवान जो है वो कलयुग में आएंगे रुक्म वर्ण। वर्ण मतलब क्या है? रुक्म मतलब सुवर्ण रंग में आएंगे, और वो विप्र के रूप में आएंगे, ब्राह्मण के रूप में आएंगे, और जगन्नाथ मिश्र के पुत्र के रूप में आएंगे। और तो मतलब ये भक्तिविनोद ठाकुर जो है वेद प्रमाण भी दे रहे हैं। और इस तरीके से महाप्रभु के बारे में बहुत सारे शास्त्रों में, बहुत सारे गीतों में, बहुत सारे आचार्यों ने उल्लेख दिया हुआ है और उनके बारे में बताया हुआ है। और महाप्रभु के का गुणगान जहाँ पे भी होता है वहाँ पे नित्यानंद प्रभु का भी गुणगान होता है, और वहाँ पे नित्यानंद प्रभु के बारे में भी बताते हैं। कृष्ण जो है अपने वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, सारे धामों में अलग अलग भिन्न लीलाएं करते हैं। और भगवान कृष्ण की लीलाएं जो है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही स्वीट है, और बहुत ही हृदय को जीतने वाले पास टाइम्स है। और वही कृष्ण जो है कलयुग में जब आते हैं तो बहुत समय तक वृंदावन में वो अपना 11 साल तक समय बिताते हैं। और वृंदावन से जब निकलते हैं तो हमेशा वृंदावन के बारे में याद करते रहते, चाहे वो द्वारका में हो, चाहे वो मथुरा में हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र में हो, हर जगह जो है वृंदावन के बारे में सोचते रहते हैं। और वही भगवान जो है जब आगे अवतार भी लेते हैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में, फिर भी वो वृंदावन के बारे में ही सोच रहे हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। तो भगवान कृष्ण के सारे रूपों में से, सारे लीलाओं में से सबसे जो श्रेष्ठ और सबसे जो उत्तम लीलाएं हैं वो है जब वो वृंदावन में थे। और वो जो भगवान कृष्ण है वो सारे जो इनकारनेशन है उसके स्रोत है। और भगवान जो है अलग अलग लीलाएं, अलग अलग रूप लेते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, परशुराम, इस तरीके से बहुत सारे रूप लेते हैं। लेकिन उन सारे रूपों के जो स्रोत है ब्रजेश तनय, वृंदावन, वृंदावन में जो कृष्ण है वही सबके स्रोत है, वही सबके एसेंस है। बताया जाता है कि दो प्रकार के भगवान के एक्सपेंशंस है। चैतन्य चरितामृत में बताते हैं कि कृष्ण जो है वृंदावन में दो प्राइमरी एक्सपेंशंस लेते हैं, और ये बहुत ही गंभीर विषय है। इसको हम प्रभाव प्रकाश और वैभव प्रकाश, ये दो संस्कृत के नाम है जो भगवान के सारे जो एक्सपेंशंस है उनके बारे में बताते हैं। चैतन्य चरितामृत में इन दोनों के बारे में कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि प्रभव प्रकाश का मतलब क्या है। प्रभव प्रकाश मतलब जहाँ पे कृष्ण जो उनका जो मूड है, उनका जो विचार है और उनका जो रंग है वो भगवान कृष्ण के वृंदावन के मूड से और कृष्ण के वृंदावन के रंग से अभिन्न है, तो उसको प्रभा प्रकाश बोलते हैं। मतलब कृष्ण का वृंदावन में क्या रंग है? श्याम वर्ण है, श्याम सुंदर के रूप में है और रंग में है। और उनका जो मूड क्या है वृंदावन में, वो हमेशा गोपियों के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं, माधुर्य उनका मूड काफी है। तो प्रभव प्रकाश मतलब क्या है? प्रभव प्रकाश मतलब वो ही मूड लेके जब आते हैं उसको हम प्रभव प्रकाश बोलते हैं। तो मतलब भगवान का मूड क्या है वृंदावन में? आई एम टू बी लव्ड, आई एम टू बी सर्व्ड, ये मूड है भगवान का। जब वृंदावन में भगवान आते हैं तो सब लोग जो है भगवान की सेवा करते हैं, चाहे वो गोपियां हो,
चाहे वो गोप हो, चाहे वो गाय हो, चाहे वो जो एल्डर गोपीज और गोपास हो, सब लोग जो है भगवान की सेवा करना चाहते हैं। और भगवान का मूड भी वही है, आओ और मेरी सेवा करो। तो जब भगवान जो है वृंदावन में आते हैं तो मूड उनका ये है कि मेरी सेवा करो। और उनका जो रंग है वो श्याम रंग है। जो एक नया नया बादल जब बनता है, बारिश का जो बादल बनता है उसको घन श्याम बोलते हैं। वो घन श्याम जो है बहुत ही डार्क कॉम्प्लेक्शन है। घन मतलब है बहुत डार्क, बहुत थिक रेन क्लाउड। जो जब हम कभी भी बारिश के सीजन में जो आसमान में देखते हैं कितना काले बादल, जब हम देखते हैं तो हमें श्याम सुंदर की याद आनी चाहिए। तो कृष्ण जब इस तरीके से एक्सपैंड करते हैं, उनका जो कॉम्प्लेक्शन और उनका जो मूड वो ही रहता है, उसको हम प्रभव प्रकाश बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल उदाहरण क्या है? जैसे भगवान कृष्ण जो है रास लीला में सारे गोपियों के साथ नाचने के लिए वो अपने आप को विस्तारित करते हैं। तो हर कृष्ण जो अपने आप को विस्तारित करते हैं उसको प्रभव प्रकाश बोलते हैं। तो मतलब कृष्ण एक ही है, लेकिन वही कृष्ण जो है लाखों एक्सपेंशंस लेते हैं, उन सारे लाखों एक्सपेंशंस को प्रभव प्रकाश बोलते हैं। तो वो दिखते हैं ओरिजिनल कृष्ण जैसे है, उनका रंग भी ओरिजिनल कृष्ण जैसा ही है, और उनका मूड भी वो रसिक शेखर है। तो मतलब वो चाहते हैं मेरी सेवा करो। लेकिन वही कृष्ण जब एक और तरीके से एक्सपैंड करते हैं उसको बोलते हैं हम वैभव प्रकाश। वैभव प्रकाश मतलब वो कृष्ण के एक्सपेंशन है, लेकिन यहां पे कृष्ण का मूड एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाता है। और वैभव प्रकाश में भगवान का सोच क्या है? आई वॉन्ट टू सर्व, मुझे सेवा करना है। तो प्रभव प्रकाश में उनका मूड क्या है? मेरी सेवा करो। वैभव प्रकाश में उनका मूड है मुझे आपकी सेवा करनी है। तो प्रभव प्रकाश का मतलब क्या है? वो सेवा लेते हैं, और वैभव प्रकाश में वो सेवा देते हैं। जब भगवान कृष्ण वैभव प्रकाश में आते हैं तब वो सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तब उनका कलर भी बदल जाता है। उनका कलर जो है घनश्याम नहीं रहता, उनका कलर जो है सफेद बन जाता है। जब वो सेवा लेने के मूड में रहते हैं उसको प्रभव प्रकाश बोलते हैं, कलर घनश्याम है, ब्लैक कलर है। और जब वो वैभव प्रकाश एक्सपेंशन लेते हैं उनका कलर बदल जाता है, व्हाइट कलर सफेद कलर के बन जाते हैं, और वो सेवा करना चाहते हैं। और वैभव प्रकाश का एग्जाम्पल है नित्यानंद प्रभु। और नित्यानंद प्रभु का जो मूड है, कैसे मैं सेवा कर सकता हूं, कैसे मैं भगवान की सेवा कर सकता हूं, आप वो देखेंगे। चाहे वो बलराम के रूप में आए, चाहे वो नित्यानंद प्रभु के रूप में आए, चाहे वो लक्ष्मण के रूप में आए, वो हम सब को बता रहे हैं मुझे सेवा कैसे करनी है। और ये जो सोच है और ये जो मूड है भगवान का, इसको हम वैभव प्रकाश बोलते हैं। हम सब आज नित्यानंद प्रभु को मनन के ऊपर मनन करते हुए, नित्यानंद प्रभु के इस मूड के ऊपर मनन करते हुए आइए नित्यानंद प्रभु मनाए, नित्यानंद त्रयोदशी मनाए। और ये जो मूड है भगवान का, किस तरीके से मुझे सेवा करना है, ये हम उनसे सीख सकते हैं। देखिए, अगर हमें भगवान की सेवा भी करनी है तो वो कैसे सेवा करना है वो ही आके सिखाते हैं हमें। हमको तो मालूम भी नहीं है कैसे सेवा करना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन जब भगवान खुद आते हैं, हमें बताते हैं इस तरीके से सेवा करो, तो उसको हम वैभव प्रकाश बोलते हैं। और नित्यानंद प्रभु, लक्ष्मण और बलराम जी का जो चरित्र हम पढ़ेंगे और उनसे हम उनके जीवन से हम सीखेंगे कि सेवा करने का भाव क्या है। ऐसा कोई भी सेवा नहीं है जो लक्ष्मण ने नहीं किया, ऐसा कोई भी सेवा नहीं है जो बलराम ने नहीं किया, और ऐसा कोई भी सेवा नहीं है जो नित्यानंद प्रभु ने नहीं किया। आइए आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम ये प्रार्थना करें नित्यानंद प्रभु से कि हमें सेवा करने का जो भाव है वो मूड हमें समझ में आए, और सिर्फ मूड नहीं, सेवा करने के लिए जो शक्ति चाहिए हमें, वो शक्ति भी वही प्रदान करते हैं।
तो इस तरीके से हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वो सेवा करने की जो मूड, कैसे सेवा करना चाहिए, किस चेतना से सेवा करना चाहिए और सेवा करने की शक्ति, दोनों नित्यानंद प्रभु प्रदान करते हैं। उनसे प्रार्थना करते हुए आज हम नित्यानंद त्रयोदशी में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने की कोशिश करें और नित्यानंद प्रभु के इस मूड के ऊपर मनन करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। नित्यानंद त्रयोदशी महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।